बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान हैदर, वेलकम टू द माय चैनल। नाज़रीन, आज की जो खबरें हैं जी, उसमें सबसे अहम खबर है जी, सदर आरफ फिल्वी ने जाते जाते एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। तो कौन सा सरप्राइज़ है आपके सामने रखूँगा। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि PSL यूँ लग रहा है कि अब क्राउड के बगैर ही कराना पड़ेगा। जी हाँ, वो क्यों, वजह आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं जी, सदर आरफ फिल्वी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। हकीकत में आपके सामने रखूं तो इस वक्त सदर आरफ अलवी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का कोई भी ताकतवर बंदा, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, वो उन ताकतवरों के सामने बेबस है जिनके पास ताकत है। इस वक्त पाकिस्तान में ना तो कोई आइन है और ना ही यहाँ पे कोई कानून है। अगर अदालतें हुक्म भी देती हैं तो आगे से अदालतों के हुक्म को रद्दी की टोकरी में तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि सदर आरफ अलवी के ऊपर ये गिला करना कि उन्होंने कुछ किया नहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, तो ये मेरा ख्याल है कि ये गैर जरूरी बहस में बासा होगा। तो इसलिए ये कहना बेईमानी होगा कि उन्होंने किया कुछ नहीं, क्योंकि अदालतें जो है वो बेबस है। हमने माजी में देखा कि अदालतों ने जो इलेक्शन करवाने का अपना हुक्मनामा था 90 दिन के अंदर अंदर, उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। प्रत्येक पीछे जो कुवतें हैं, असल ताकतवर वो हैं, वो कुछ करने नहीं देती, मानती नहीं, हुक्म नहीं मानती। तो ऐसे में सदर आरफ अलवी कुछ नहीं कर पाते। बहरहाल जाते जाते उन्होंने एक अहम सरप्राइज़ ये दिया है कि अब वो असम्बली का इजलास बुलाने से उन्होंने इनकार किया है। वो क्यों? अब जो नई हुकूमत बनने वाली है, चाहे फेक मैंडेट के ऊपर ही बनी तो है ना। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और 8 फरवरी के बाद 3 हफ्तों के अंदर अंदर पार्लियामेंट का इजलास बुलाना लाजम है। लेकिन सदर आरफ अलवी ने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया नई हुकूमत के लिए, जिससे एक तरफ तो एक बड़ा आइनी बहरान जो है वो खड़ा हो गया, और दूसरी तरफ नून लीगी और जो मुखालफिन हैं उन्होंने अपनी तोपों का रुख सदर की तरफ कर दिया है। खैर, उन्होंने ये कहा है कि सदर ने ऐसा किया है, इजलास नहीं बुलाया, लेकिन हम तो फिर भी ये इजलास बुला लेंगे। ज़ाहिर अभी उनके लिए क्या मसला है, जिन्होंने हारून को जिता दिया है, तो उनके लिए असम्बली का इजलास बुलाना कौन सी मुश्किल बात है, वो बुला लेंगे। बहरहाल सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है जाते जाते, और असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। उन्होंने ये कहा है कि जब तक ऐवान पूरा नहीं होता। ऐवान पूरा कब होगा कि जो मनसूस नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन की बददियानती देखें आप, जो मनसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जो हमायत याफ्ता जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसका ही हक है। सबसे ज़्यादा जो मेम्बरान कौमी असम्बली मुंतब होकर आए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, इनके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। तो इलेक्शन कमीशन ने बाकी तमाम जमातों को मनसूस नशिस्तें उनकी सीटों के हिसाब से अलाट कर दी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं दी गई, और ना मरकज़ में दी गई हैं और ना ही पंजाब में दी गई हैं। अब पंजाब के जो गवर्नर्स हैं, चारों सूबों के जो गवर्नर्स हैं, वो तो ज़ाहिर है मरकज़ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो इजलास बुला लेने हैं। तो जो वफाकी असम्बली है, नेशनल असम्बली, उसके जो नुमाइंदे हैं वो सदर पाकिस्तान हैं। अब सदर पाकिस्तान अगर नहीं चाहेंगे तो ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता, और इजलास तब ही बुलाया जा सकेगा जब सदर पाकिस्तान चाहेंगे। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है जाते जाते, लेकिन ये कोई और तरीका निकाल लेंगे, सदर के सेक्रेटरी के सिग्नेचर लगा के तो दोबारा से इजलास बुला लेंगे, कहें जी सदर ने सिग्नेचर कर दिए हैं, तो ये कोई ना कोई उसका हल निकाल लेंगे। बहरहाल सदर ने जो है वो ये कहा है कि जो मनसूख नशिस्तें हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मनसूख नशिस्तें जो है वो जब तक अलाट नहीं होती तब तक वो इजलास नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से अब अगले 1-2 दिन में बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है। ज़ाहिर है कि जो असम्बली का इजलास है वो इलेक्शन के 3 हफ्ते के अंदर अंदर बुलाना लाजम है कौमी असम्बली का, ताकि आगे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब हो। लेकिन जो आरफ अलवी साहब हैं उन्होंने ये डिमांड किया है कि भाई आप मनसूख नशीतों का जो कोटा है वो पूरा करें, तो फिर मैं जो है असम्बली का इजलास बुलाऊँगा। अच्छा, दूसरी अहम खबर ये है कि जी अब जो PSL है ना, ये दर्द सर बन गया है हुकूमत के लिए इस दफ़ा। हकीकत तो ये है कि जहाँ पे भी क्राउड इकट्ठा होता है, मराना किनारे वहाँ पे लगने शुरू हो जाते हैं। हमने नए साल के मौके के ऊपर देखा कि जब मरी में और इर्द गिर्द दरहलकुम इस्लामाबाद और इर्द गिर्द जब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को न्यू ईयर की खुशियाँ मनाने के लिए निकले, तो वहाँ भी इमरान खान जिंदाबाद, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, हर तरफ उसके नारे लगना शुरू हो जाते हैं और लगना शुरू हो गए थे। तो अभी जो PSL का इवेंट है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि
बड़ी तादाद में जब जो स्पीकर है वो नारे लगाता है कि तेरी जान मेरी जान आपने बोलना है पाकिस्तान, लेकिन आगे से वो पाकिस्तान बोलने की बजाय तेरी जान मेरी जान इमरान खान इमरान खान, इस तरह के नारे लगना जो है वो क्राउड उसका जवाब देता है ये नारे लगा के इमरान खान के हक में। तो हुकूमत जो है वो उस तलमला उठी है। निगरान वज़ीर आला हैं नकवी, उन्होंने हिदायत की है कि क्राउड के ऊपर खसूसी नज़र रखी जाए, और पस पर्दा ये तजवीज़ भी दी गई है कि अगर क्राउड बाज नहीं आता तो फिर जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड पे ही जो है वो कराने के ऊपर गौर किया जाए। और जो लोग भी इमरान खान के नारे लगाते हैं उनको ना सिर्फ पकड़ा जाए, बल्कि उनको पकड़ के फौरी तौर पर जो है उनको जेल की सलाहों के पीछे भेजा जाए। देखें यार, मतलब आप जितना भी दबा रहे हैं उसको, कैदी नंबर 804 को, वो दब नहीं रहा। कौन, अब हर दूसरा बंदा उसके नारे लगा रहा है, हर दूसरा बंदा उसके नारे लग रहे हैं, हर तरफ नारे लग रहे हैं। आपने देख ही लिया है, तजर्बा कर लिया है कि आपने जब इलेक्शन में उसको बल्ला उससे छीन लिया और उसके बगैर आपने उसको भेज दिया इलेक्शन के लिए, तो उसने पूरी मुल्क में क्लीन स्वीप की। आप सबको पता है कि इन्होंने दो टू थर्ड मेजोरिटी हासिल की, लेकिन 547 का अजरा करके हारे हुए को जिता दिया, और आदमी वालों की सीटें जो है वो लेके दे दी गई नू लीग को, और दूसरे लोगों को एम क्यू को बांट दी गई इस तरह से। तो हकीकत ये है कि अब तो ये गूंजेगा हर तरफ, जहाँ भी आप जाएंगे इमरान, हाँ तो इसका नारा तो लगेगा, ये तो कौम आबाद रहने वाली। तो जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसमें जो ज़्यादा जो है वो आप खुद नंगे हो रहे हैं, निज़ाम नंगा हो रहा है। तो मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ रहिए। खुदा हाफिज़।